Hello everyone, welcome on my YouTube channel Aradhyan's Tutorial Hub. Students, in this video, we are going to watch solution of exercise 6.2 and this is the part 3rd of chapter lines and angles. So watch this video carefully. First question is in figure 6.23, if AB is parallel to CD, CD is parallel to EF. Here, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and Y is to Z. Y and Z जो एंगल्स हैं इनका रेशो कितना है 3:7. देन फाइंड x और हमें इस x की वैल्यू को फाइंड करना है. सिंस AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, देखिए जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन CD EF के पैरेलल है, इट मींस AB EF के भी पैरेलल होगा. Hence AB is parallel to EF, ऐसा हम लिख सकते हैं. अब देखिए ये लाइन AB एंड EF जब पैरेलल है उसको ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट करती हुई निकल रही है, तो यहाँ पर जो एंगल X है और एंगल Z है ये कौन से एंगल्स कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. आप जानते हैं अच्छे से जब टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो कौन से एंगल होते हैं ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो यहाँ भी वही हो रहा है. देखें आप, ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये एंगल जो कि ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड और इंटीरियर पार्ट में है एक्स एंड जेड, ये कैसे एंगल हैं? इक्वल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ओके. एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब देखिए यहाँ पर ये AB और CD ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइंस को कट कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पर x एंड y ये इन दोनों पैरेलल लाइंस के इंटीरियर पार्ट में ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर हैं. ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल्स. और ये कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री, मींस इनका सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री. ओके. अब हमें क्या चीज गिवन है? y is to z. हमें y और z जो एंगल है, y ये रहा और z ये रहा, इन एंगल्स का हमें रेशो दिया हुआ है 3:7. तो हमें जब मालूम चल चुका है कि x और z दोनों सिमिलर हैं, सेम हैं, इनकी वैल्यू सेम है, तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं? z को x से हम रिप्लेस कर सकते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हम क्या लिखेंगे? y is to x इक्वल टू 3:7. तो ये तो रेशो फॉर्म में है. ठीक है, एक्चुअल वैल्यू के लिए हम क्या करें? इसे किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. सेम नंबर हमें पता नहीं है. ये देखो, आप जानते हैं कि रेशो कैसे निकलता है? जब किसी सिमिलर नंबर से, या ये कहें कि हम कि ये दो नंबर जो होंगे x और y की जो वैल्यू होगी उनके HCF से हमने जब इनको डिवाइड किया तो हमें एक सिंप्लीफाइड रेशो मिला. तो हमें जब पता नहीं है कि वैल्यू क्या है तो अननोन वैल्यू को हम आप किसी भी वेरिएबल से को मान सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ वेरिएबल ले लेते हैं p. इट मीन्स 3p एंड 7p. तो 3p किसकी वैल्यू है? पहले एक y लिखा हुआ है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3p. मीन्स 3 किसी अननोन वैल्यू p से मल्टीप्लाई है और उसी वैल्यू से 7 भी मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. ओके. अब यहाँ पर हम जानते हैं कि 3p प्लस 7p इज इक्वल टू 180. ये हमने कैसे किया? क्योंकि इस इक्वेशन में यहाँ देखेंगे आप, ये जो इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180. यहाँ पर हमने x की वैल्यू कितनी है? ये रही 7p और y की वैल्यू कितनी है? 3p. मीन्स 7p और 3p को हम ऐड करेंगे तो उसका सम कितना हो जाएगा? 180. तो इसी को हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है वापस से. ठीक है, ये इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है. यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 3p एंड 7p कितना हो जाएगा? 10p. और 10 से हम 180 को डिवाइड करेंगे तो 18 डिग्री. मीन्स p की वैल्यू हमें अब 18 डिग्री मिल चुकी है. p की इस वैल्यू को अगर हम x इज इक्वल टू 7p में रख दें, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या है? 7p. 7 इंटू p. तो p की इस वैल्यू 18 को हम यहाँ रख देंगे. मीन्स 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. हम लिख सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन x इज इक्वल टू 7p. तो हमने अब इस वैल्यू को, p की इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे? हम
x इक्वल टू 7p में। तो यहाँ p की जगह हमने 18 डिग्री लिखा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया है 126 डिग्री। ये होगी x की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर 6.24 if AB is parallel to CD, AB and CD are parallel lines, EF is perpendicular to CD। ये EF लाइन जो है CD पर परपेंडिकुलर है, मींस यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। ओके, एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये देखिए GED ये वाला एंगल है, ये GED। ओके, तो इस E पॉइंट पर ED और GE लाइन के थ्रू जो एंगल बना है वो कितना है 126। ये हमें गिवन है। फाइंड एंगल AGE। अब हमें एंगल्स कौन कौन से निकालने हैं। AGE ये वाला एंगल है तो, ठीक है, AGE इस एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है। GEF ये रहा GEF, ठीक है, GEF इस एंगल को हमें फाइंड करना है। FGE मीन्स हमें ये एंगल निकालना है FGE। तो ये 3 एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। सिंस AB इज पैरेलल टू CD, देखिए हमें पता है कि AB और CD पैरेलल है, ये हमें गिवन है। और यहाँ पर AGE ये जो एंगल होगा AGE ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल किसके इक्वल होगा GED ये एंगल है जो, ठीक है, ये ब्लू से जो हमने इसको ड्रॉ किया है इसको, ये एंगल GED जो कि कितना है 126 डिग्री। ये दोनों एंगल कौन से हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में इंटीरियर पार्ट में बने हुए एंगल्स हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम GED की वैल्यू 126 रखते हैं कि हमें गिवन है, एक आंसर हमें मिल चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं GEF। GEF कौन सा GEF, यानी इस एंगल को हमें निकालना है। ये एक एंगल तो हमें मिल चुका है AGE जो कि है 126 डिग्री। अब हम इस एंगल को निकालेंगे GEF को। आप जानते हैं कि ये जो एंगल है कौन सा है, ये GED, ठीक है, जो कि कितना है 126 डिग्री का है। इसमें से अगर हम DEF ये वाला एंगल जो कि 90 डिग्री का है इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये रिमेनिंग एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, GEF एंगल इक्वल टू एंगल GED माइनस DEF। तो 126 माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 क्यों है, क्योंकि EF CD पर परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें यहाँ पर गिवन है। ओके, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें GEF मिल जाएगा 36 डिग्री। ओके, अब हमें एक एंगल और है, ये वाला फाइंड करना है। इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर ये 2 एंगल बने हुए हैं, कौन कौन से, AGE एंड FGE। और ये दोनों एंगल कौन से हैं, लीनियर पेयर, और इनका सम कितना होता है 180, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम AGE जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, मतलब जो फर्स्ट आंसर था 126 डिग्री, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। इसके बाद इसको हम इधर लेकर जाएंगे 180 की तरफ, ठीक है, राइट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, और FGE मिल जाएगा हमें 54 डिग्री। ये हमारा इसका तीसरा आंसर हमें मिल चुका है, ठीक है, ये कितना होगा 54 डिग्री। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लगेगा कि टिपिकल है, लेकिन इसको आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे।
वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपनी कॉपी में भी इसकी प्रैक्टिस करें, इन सभी लाइंस को ड्रॉ करें, इस फिगर को दोबारा ड्रॉ करें, हालांकि आपकी बुक में बना हुआ होगा, दोबारा ड्रॉ करें इन एंगल्स को जैसे मैंने आपको समझाया है, ऐसे ही इनको मेंशन करते चले जाएं। हमसे क्या पूछा है, क्या चीज गिवन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। इन फिगर 6.25 इफ PQ इज पैरेलल टू ST, PQ and ST are parallel lines, it is given. Angle PQR is 110 degree. Angle PQR, ये एंगल कितना है 110 डिग्री। एंगल RST, इस एंगल की बात हो रही है, कितना है 130 डिग्री। नाउ फाइंड QRS, इस एंगल को हमें फाइंड करना है, ठीक है। इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। स्टेप्स क्या रहेंगी हमारी? सबसे पहले हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है XY, ठीक है। ये XY लाइन को हमने ड्रॉ किया है इस R पॉइंट से निकलते हुए, इस R पॉइंट के थ्रू ये लाइन हमने ड्रॉ की है और ये लाइन PQ के पैरेलल है। क्योंकि ये PQ के पैरेलल है, इट मींस PQ और ST भी पैरेलल है। इट मींस ये तीनों ही लाइन आपस में कैसी हैं? पैरेलल हैं। क्योंकि PQ ST के पैरेलल है, हेंस XY is parallel to PQ and PQ is parallel to ST। तीनों ही लाइंस कैसी रहेंगी? ये पैरेलल लाइंस हैं। नाउ PQR प्लस QRX, PQR ये वाला एंगल एंड QRX ये वाला एंगल, ठीक है। इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि PQ एंड XY पैरेलल लाइंस हैं, ये QR ट्रांसवर्सल लाइन है और इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर बने हुए दोनों एंगल, ठीक है। एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये कहलाएंगे इंटीरियर एंगल्स। और ये कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री, मींस इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। इन दोनों का सम हमें पता है 180 और एक एंगल हमें पता है कितना है? 110। PQR इसकी वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया है और यहाँ से हम इजीली अब एंगल QRX को फाइंड कर सकते हैं, जो कि कितना होगा? 70 डिग्री। क्योंकि 110 को हम राइट साइड लेकर जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से। 70 डिग्री हमें ये एंगल मिल चुका है, ये वाला एंगल, ओके। अब देखिए ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, ठीक है। दोनों पैरेलल लाइन से हैं आपस में और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये एंगल हमें पता है 130 डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 130 डिग्री। और अगर हमें ये एंगल मिल जाता है तो इस 130 के एंगल में से इस एंगल को, यानी जो कि 70 डिग्री को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग का एंगल क्या बचेगा? ये QRS। इसी को हम नेक्स्ट स्टेप में अब करने जा रहे हैं। एंगल SRX, ये और कौन सा? RST। ये दोनों एंगल ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये जो ST और XY पैरेलल लाइंस हैं और ये जो SR ट्रांसवर्सल लाइन है, इस लाइन के अपोजिट साइड में इंटीरियर पार्ट में बने हुए एंगल्स हैं। ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये किसके इक्वल है? RST, इस एंगल जो कि 130 का है इसके इक्वल। मींस ये भी टोटल कितना होगा? 130 होगा, ठीक है। यानी हम SRX को क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू 130 डिग्री, क्योंकि RST की वैल्यू हमें पता है। अब हमें जो SRX है इसकी वैल्यू मिल चुकी है और हमें पता है कि SRX किसके इक्वल है? इस 70 प्लस ये जो वैल्यू है QRS जो एंगल है, इन दोनों के सम के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 130 में से, यानी कि इस SRX में से जो कि 130 का है उसमें से QRX एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें QRS एंगल मिल जाएगा। तो हमने क्या लिखा? एंगल QRS इक्वल टू क्या होगा? SRX माइनस QRX, ठीक है। मीन्स 130 में से हम
क्या एंगल माइनस करेंगे, 70 डिग्री एंगल को माइनस कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 60 डिग्री। इट मीन्स ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, बस हमें माइंड में ये चीज स्ट्रेटेजी बना के रखनी कि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि एक तो हमने पैरेलल लाइंस इन दोनों को देखा है। ठीक है, ये 130 है तो टोटल 130 होगा, लेकिन ये 130 तो मिल गया, हमें निकालना केवल इतना सा पार्ट था। इसके लिए हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए थी, इसको हम इसकी हेल्प से निकालेंगे, यानी पी क्यू और एक्स वाई जो पैरेलल लाइंस हैं यहाँ इनकी हेल्प से, क्योंकि यहाँ हमें एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, दूसरे इंटीरियर एंगल को हम इजीली निकाल सकते हैं 180 में से सब्ट्रैक्ट करके। ये मिलने के बाद हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, बस 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज इन फिगर 6.26 इफ AB is parallel to CD, AB and CD are parallel lines, angle APQ equal to 50 डिग्री। APQ ये एंगल कितना है, 50 डिग्री का एंगल है ये, एंड PRD is 127, PRD ये एंगल है 127 डिग्री का। फाइंड X एंड Y। अब हमें एंगल X और एंगल Y निकालना है। ठीक है, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, ये तो हमें गिवन है, लेकिन इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, PQR ये वाला एंगल, ठीक है, जो कि X है। ठीक है, और देखिए एंगल कौन सा, APQ ये वाला एंगल जो कि 50 का है। देखिए यहाँ पर एक Z से शेप बन रही है, इट मींस ये दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड इंटीरियर पार्ट में बने हुए एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर PQR तो क्या है, PQR तो X है, हमने X लिख दिया, और APQ ये वैल्यू हमें गिवन है 50 डिग्री, इसको हमने यहाँ प्लेस कर दिया। इट मींस X की वैल्यू हमें मिल चुकी है, जो कितनी होगी, 50 डिग्री होगी। अब हम Y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, एंगल APR इक्वल टू PRD, एंगल APR ये एंगल APR ये किसके इक्वल है, एंगल PQD के, सॉरी PRD के, है ना, ये PRD के इक्वल होगा, क्योंकि ये कौन से एंगल्स कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, एक तो एंगल APR ये वाला यानी 50 प्लस Y, तो देखिए एंगल ये वाला जो कि 127 है, ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो APR को तो हम क्या लिख देंगे, 50 डिग्री प्लस Y, और PRD की वैल्यू 127, और यहाँ से हम Y की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं 77 डिग्री। ओके, वैसे एक मेथड और है, मैं आपको बता देता हूँ। जब हमें ये मालूम चल चुका है कि एंगल X की वैल्यू हमें 50 मिल चुकी है ना, और Y की निकालनी है, तो हम क्या मेथड लगा सकते हैं, देखिए, क्योंकि इस ट्रायंगल में इस लाइन को हमने आगे बढ़ा रखा है, और ये एंगल जो बना है ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल किसी जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके जो दोनों इंटरनल एंगल्स हैं उन दोनों के सम के इक्वल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री, और x की वैल्यू हमें पता है 50 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। 127 में से हम 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 77 डिग्री। हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक ये भी मेथड है और एक ये भी मेथड है। ज्योमेट्री की बस ये खास बात है, इसमें कई सारे रूल्स लग जाते हैं, किसी भी मेथड से हम अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इज इन फिगर 6.27 PQ एंड RS आर टू मिरर्स। यहाँ पर PQ एंड RS ये टू मिरर्स हैं। ये देखिए, जो आपको जो लाइन इस तरह से दिख रही है, तिरछी लाइन है, ये इसकी पॉलिश को बता रही है। ठीक है, और ये इसका रिफ्लेक्टिव पार्ट है ये वाला। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। ये टू मिरर्स हैं PQ एंड RS, जो कि एक दूसरे के क्या हैं, ये पैरेलल रखे हुए हैं। एंड इंसिडेंट रे AB, और यहाँ पर एक रे जो है कि ऑप्टिक रे है। ठीक है, तो ये आकर कहाँ पे इस पे स्ट्राइक हो रही है, इस PQ के सरफेस पर। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, इंसिडेंट रे। स्ट्राइक द मिरर PQ एट B पॉइंट पर इसको स्ट्राइक करती है। इसके बाद यह रिफ्लेक्ट होती है और
इस मिरर आर एस पर जाती है, अगेन यहाँ पॉइंट सी पर ये रिफ्लेक्ट होती है और ये सी डी की ओर मूव करती है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये जो ए बी रे है इस सी डी के पैरेलल है, हमें ऐसा प्रूव करना है। देखिए बच्चों, प्रूव करने के लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे? अगर हम ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, इट मीन्स ये जो एंगल है ये इक्वल अगर हम प्रूव कर देते हैं, कौन सा एंगल? ए बी सी ये वाला एंगल, और कौन सा? बी सी डी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल अगर हम दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो इट मींस ये पैरेलल लाइंस होंगी। इक्वल प्रूफ होने के बाद क्यों? क्योंकि ये कौन से एंगल्स कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और इस ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड इंटीरियर पार्ट में जो एंगल है ये इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो हमें ओवरऑल इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। उसके बाद हम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी बिकॉज दे आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन ए बी एंड सी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या करना है? ड्रॉ अ लाइन बी एक्स परपेंडिकुलर टू पी क्यू। हमने क्या किया? इस पी क्यू जो मिरर है ना, इसको फिलहाल हम लाइन बोल सकते हैं। इस पी क्यू लाइन पर हमने पॉइंट बी से एक बी एक्स परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस पी क्यू से, और हमने एक ऐसा जो है बी एक्स एक लाइन को खींचा है हमने, जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। इससे क्या होगा? टू एंगल्स का फॉर्मेशन होगा। एक तो होगा ये एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। सिमिलर मेथड हम यहाँ भी करेंगे। आर एस पर यहाँ भी हम एक सी वाई लाइन खींचेंगे, है ना, इसको ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर जो कि क्या होगी? आर एस पर परपेंडिकुलर होगी, और यहाँ पर एंगल 3 एंड एंगल 4 को हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है कि पी क्यू और आर एस क्या हैं? पैरेलल हैं। ठीक है, इसलिए बी एक्स और सी वाई भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो टू पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर अगर कहीं से हम कोई परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो भी आपस में कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। नाउ एंगल्स ऑफ इंसिडेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। साइंस में आपने ऐसा पढ़ा होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। उसमें हमने क्या पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो ए बी लाइन है, या जो रे थी ए बी, जब इसने बी पे स्ट्राइक किया तो यहाँ पर इसके इस परपेंडिकुलर पर जो एंगल इसने बनाया था, एंगल 1, ठीक है, ये कौन सा था? एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसके बाद यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई, इसके से टकरा के वापस इसका पाथ मूव हो गया, चेंज हो गया, और यहाँ पर इसने जो एंगल बनाया इस परपेंडिकुलर के साथ, ये कौन सा था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये रिफ्लेक्शन के लॉज के अकॉर्डिंग होता है। इट मींस हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दिस इज इक्वेशन 1। एंड सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि यहाँ पर सी पर ये रे जो है BC ये स्ट्राइक हो रही है, तो यहाँ पर C जो है, सॉरी 3 जो है, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये D की ओर जा रही है, ये CD रे। ठीक है, इट मींस तो जो एंगल 4 है ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, हम दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, यानी इसके जो लेफ्ट पार्ट को हम एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड कर देते हैं, इस फॉर्म में लिख देंगे, और इसके राइट साइड में एंगल 2 और एंगल 4 को हम एडिशन के फॉर्म में लिख देंगे कि हमने इनको ऐड कर दिया। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये हमने कैसे लिख दिया? हमने 3 को 2 और 2 को 3 कैसे किया? क्योंकि ये जो बी एक्स और सी वाई है, हमने इसको यहाँ प्रूफ कर दिया था कि दोनों क्या है? ये पैरेलल्स हैं ये।
और जब ये पैरेलल लाइन्स हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इट मीन्स एंगल 2 और एंगल 3 ये क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और 2 और 3 कैसे होंगे? इक्वल होंगे। जब 2 और 3 दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स हम 2 को 3 या 3 को 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर वही किया। एंगल 3 को 2 से और एंगल 2 को हमने 3 से रिप्लेस कर दिया। और हम कह सकते हैं कि एंगल 1 + 2 इक्वल टू एंगल 3 + 4। और एंगल 1 + 2 को हम ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा? ABC। और एंगल 3 + 4 को ऐड करेंगे तो एंगल BCD। दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। और हमें यही तो प्रूव करना था कि ये एंगल ABC BCD के या DCB के इक्वल है। और दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स ये AB और CD पैरेलल लाइंस के बीच के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए ये इक्वल है। इट मीन्स AB और CD पैरेलल होगी। इस तरह से बच्चों हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग आराध्यांस ट्यूटोरियल हब।